अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने का मामला तूल पकड़ रहा है। हिंदूवादी संगठन ने कहा है कि एएमयू में हिंदुत्व की भावना को आहत करने को लेकर प्रदर्शन होता है, उसके लिए वहां एएमयू प्रशासन जिम्मेदार है। हिंदूवादी संगठन ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन एएमयू में 6 दिसंबर को लेकर हिंदू भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया गया। हिंदूवादी संगठनों के दबाव में काला दिवस मनाने वालों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को हिंदूवादी संगठनों ने धर्म समाज कॉलेज में प्रदर्शन किया गया। प्रशासन से वार्ता के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 दिन का समय मांगा है। हिंदूवादी संगठनों ने एएमयू में प्रदर्शन करने वाले आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग करने के साथ गिरफ्तारी की मांग की है। छात्रों ने कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एएमयू कुछ करेंगे और जहां काला दिवस मनाया गया वहां शौर्य दिवस मनाएंगे। पहले हिंदू जो कदम है आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम स्पष्ट है। 5 से 7 दिन का जो समय प्रशासन ने हमसे मांगा है वो दे दिया गया है। अगर 5 से 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो शौर्य दिवस का जो मनाने का हमारा जो ऐलान था वो जारी रहेगा और हम शौर्य दिवस को और भव्य तरीके से उसी स्थान पर मनाएंगे अगर 5 से 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है तो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश की अवहेलना करने वाले जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो तथाकथित छात्र हैं और योगी जी का अपमान करने वाले जो छात्र हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पूर्व से ही इन लोगों के द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की जाती हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने काला दिवस मनाने का काम किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया, ऐसे लोगों को अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा 7 दिन का जो समय मांगा गया है उसमें अपने साक्ष्य के आधार पर अपनी जांच प्रक्रिया जो भी करना है उसको करते हुए अगर जेल नहीं भेजा जाता है तो समस्त राष्ट्रवादी और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है। तो अगला कदम क्या है? जिस प्रकार से आज हम लोगों को पुलिस अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि 5 से 7 दिन के अंदर उन जिन लोगों ने काला दिवस मनाया था उन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आज हमने एसपी सिटी कार्यालय के घेराव का कहा था, लेकिन आज अधिकारियों के आश्वासन के बाद, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के वार्ता के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 7 दिन का समय हम पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। अगर इस 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जहाँ काला दिवस मनाया था वहीं शौर्य दिवस मनाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, क्योंकि हम लोग धैर्य की परीक्षा हमारी पुलिस प्रशासन न ले। लगातार हम धैर्य अपना बनाए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जहां काला दिवस मनाया गया था वहीं शौर्य दिवस मनाने का काम हम लोग करेंगे। इसका जो अल्टीमेटम था वो तो तुम्हारा फेल हो गया, जा ही नहीं पाया। नहीं, कोई फेल नहीं हुआ, कोई फेल नहीं हुआ। क्या कारण था? जिन धाराओं में परिवर्तन की हमने कहा था, IPS स्तर के एक अधिकारी के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया है कि 5 दिन के अंदर राजद्रोह की जैसी धाराओं में परिवर्तन करके उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पुलिस के और प्रशासन के उच्चाधिकारियों से हमारी वार्ता हुई है, अभी जांच जारी है और आप ये यकीन मानिए निश्चित रूप से इसमें डाउट का कोई विषय ही पैदा नहीं होता कि ऐसे विधर्मियों को जिन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान किया, इस देश के कानून और सिस्टम को चुनौती दी, ऐसे व्यक्तियों को हमारी योगी जी की सरकार में पुलिस के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। विषय ही पैदा नहीं होता। अभी जांच सबूतों के आधार पर अभी पुलिस के उच्चाधिकारी जांच कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमको आश्वस्त किया गया, हम लोग आश्वस्त भी हैं कि एक मैसेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की धरती जो सनातन धर्म के विरुद्ध में आवाज़ें उठी हैं उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल निश्चित रूप से भेजा जाएगा। इसलिए आज का कोई भी हमारा फेल नहीं हुआ। सुबह से आपको नज़रबंद कर रखा था पुलिस ने? कोई पुलिस के द्वारा हमें नज़रबंद नहीं किया गया। पुलिस और हम लोगों की एक वार्ताएँ चल रही थी। केवल उन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जिन व्यक्तियों पर, जिन छात्रों पर FIR हुई है, हम उनको पुलिस को साक्ष्य उपलब्ध करा रहे थे। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति नज़रबंद हम लोगों को नहीं किया गया। पुलिस ने स्पष्ट रूप से बहुत निष्पक्षता के साथ हमारी पुलिस के अधिकारियों से वार्ता हुई और पुलिस की मानसिकता भी ऐसे विधर्मियों पर कार्रवाई करने ही जैसी है।